हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED फोर्थ सेमेस्टर के आरंभिक स्तर पर भाषा के राजन सीरीज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 4 तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 से, जो कि पार्ट नंबर 5 में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो गणेश शब्द के कौन कौन पर्यायवाची होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पहला आपका है लंबोदर, दूसरा गजानन, तीसरा आपका है एकदंत। ये सब गणेश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, कनिष्क, वरदान, उत्कर्ष के विलोम लिखिए। ये 3 शब्द हैं, इनके विलोम लिखना है, क्या क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। कनिष्क का विलोम आपका ज्येष्ठ होता है, वरदान का अभिशाप, उत्कर्ष का होता है आपका अपकर्ष। ये है इसके विलोम शब्द। नेक्स्ट आपका 83 नंबर, वर्ण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। चलिए देखते हैं। तो वर्ण से आशय, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ध्वनियाँ हैं तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है। अतः भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप में धारण करती है। यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होता है उससे हम लोग वर्ण बोलते हैं, सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ण के प्रकार जो हैं कौन कौन से हैं, तो वर्ण के प्रमुख प्रकार जो हैं वो निम्नलिखित होते हैं। पहला आपका पूरा स्वर में आ जाएगा, आ ई उ। दूसरा आपका होता है का वर्ग, फिर चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म और द्विगुण। ये सब आपके होते हैं वर्ण पूरे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, सम संख्या से आप क्या समझते हैं। तो सम संख्या सभी लोग जानते हैं, जो संख्या 2 से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6। यहाँ देखिए 81 लिखा है, 81 नहीं होगा, ये 80 होगा या तो 82 होगा। क्वेश्चन नंबर 85, संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। तो संकर शब्द किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे नेक प्लस चलन, तो नेक चलन हो गया, वर्षगांठ हो गया, रेलगाड़ी हो गया। ये सब आपके हैं संकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे काला गोरा, प्रकाश अंधकार, ये आपके होता है विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 87, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है। तो जब भी हम शून्य से किसी संख्या को भाग देते हैं तो भागफल शून्य होता है। तो जब किसी संख्या को शून्य से भाग करते हैं तो इसे शून्य से भाजन कहते हैं। सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन, अतः शून्य से भाजक अपरिभाषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, वास्तविक मान किसे कहते हैं। तो किसी अंक का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान 2 है, जबकि स्थानीय मान 200 है। क्वेश्चन नंबर 89, संख्या 41, 32, 5 एवं 70, 61 की तुलना कीजिए। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसका तुलना करके देख लिया था, तो फिर से देखते हैं। तो देखिए पहली संख्या आपका है 41, 32 में अंकों की संख्या 5 है। दूसरे में आपका जो अंकों की संख्या टोटल वो 4 है। अब देखते हैं इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये इसका तुलना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चों को 2-2 पेंसिल दी गई, कितने बच्चों को पेंसिल मिली, ये आपको बताना है। तो माना बच्चे की संख्या जो है आपका x है और कुल पेंसिल की संख्या 12, तो प्रत्येक बच्चों को दी गई पेंसिलों की संख्या आपका हो जाएगा, यानी x गुणे 12, x गुणे 2 बराबर 12। तो ये आपका हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 12/2, यानी कि 6 बच्चों को पेंसिल मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, सातस्वर पठन से आप क्या समझते हैं, या सातस्वर पठन क्या होता है। तो देखिए स्वर सहित वाचन को सातस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सातस्वर पढ़ना सातस्वर पठन है।
शास्त्र वाचन के दो भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन को आदर्श वाचन तथा जो छात्र अध्यापक के अनुसार वाचन करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। तो ये आपका हो गया शास्त्र वाचन। नेक्स्ट आपका देखते हैं 92। भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण बताइए। तो देखिए इसमें भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण हैं आपका, पहला शीघ्रता से पठन, दूसरा भाषा को समझकर ना पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य दो बातें बताइए, यानी पढ़ते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए पठन शैली के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जिनमें पहला आपका है पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय आदि प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आपका है पढ़ते समय भावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उनके पठन की ओर आकर्षित हो सके। नेक्स्ट आपका है प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है, ऐसा करने पर पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा और जहां रुकने की ज़रूरत हो वहां अवश्य रुकना चाहिए और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। ये आपका है पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। असुंदर या खराब लेखन के दो कारण बताइए। तो देखिए पहला आपका है कलम पकड़ने का ढंग ठीक ना हो, दूसरा आपका है लिखने की कॉपी तथा आंखों की दूरी उचित ना हो। नेक्स्ट आपका है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना किया गया हो। तो ये आपका होता है असुंदर या खराब लेखन के कारण। एक और आपका है लिखते समय बालक के बैठने का ढंग उचित ना हो। तो ये आपके होते हैं इतने सब असुंदर या खराब लेखन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। पठन कितने प्रकार का होता है। तो पठन आपका दो प्रकार का होता है, जिनमें पहला आपका होता है सस्वर पठन, दूसरा आपका होता है मौन पठन। और भी होते हैं जिनमें हम लोग बोलते हैं मुद्रा भाव पठन, यानी जो पठन होता है मुख्य रूप से दो ही होता है, बाकी वैसे तो और कई सारे होते हैं। ये सभी आपके पठन ही हैं, पठन के प्रकार ही हैं, इतने सारे पठन होते हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर। शब्द किसे कहते हैं। तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखिए आपका जो अंतस्थ वर्ण है आपके वो या, रा, ला और वा, यह सब आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। 98 नंबर। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह कथन आपका है लाक का। क्वेश्चन नंबर 99। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाषा में ठहराव के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। गंगा के चार पर्यायवाची शब्द बताइए। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो गंगा के चार पर्यायवाची आपका है देवनंदी, भागीरथी, सुरसरिता और मंदाकिनी। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।